स्क्वायर की जरूरत होती कहाँ है प्रैक्टिकल लाइफ में, पहले इस बात को समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, स्क्वायर हमें तभी जरूरत पड़ती है जब कोई आपके पास फिगर है। फॉर एन एग्जांपल समझिए आप एक पार्क में हैं और उसकी लेंथ और विड्थ दोनों ही सेम है, वही होगा स्क्वायर। मतलब दो सेम साइड का मल्टीप्लाई निकालना ही कहलाता है स्क्वायर। ठीक, जैसे मैंने आपको बोला स्क्वायर क्या है, तो आप बोलेंगे, जैसे इस बात को समझिए, ये स्क्वायर, इसकी भी साइड 4 मीटर है, इसकी भी साइड 4 मीटर है। अब मैंने बोला बताइए मुझे इसका एरिया क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो हमें एरिया पता चल जाएगा। ये बना 16 मीटर स्क्वायर। और इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है स्क्वायर निकालने की। पर मैं आपको इसका सेकंड वर्जन दिखाना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं स्क्वायर रूट के बारे में। सिमिलर, अब मुझे ये पता चल गया कि कोई एरिया है जिसका एरिया टोटल मिलाकर 16 मीटर स्क्वायर है। अब मैं जानना चाहता हूं कि मुझे उसकी साइड पता चल जाए, वो साइड जो जिसका स्क्वायर आया है उसकी मुझे साइड पता चल जाए। तो मैं क्या करूंगा, उसका स्क्वायर रूट लूंगा। मैं आपसे बोला एक पार्क है, इसका टोटल एरिया है 16 मीटर स्क्वायर। अब मैं जानना चाहता हूं इसका और इसका, मतलब दोनों की लेंथ सेम होगी, पर मुझे लेंथ जानना है, तो क्या किया जाए। तो इसका एक तरीका अपनाया गया कि 16 आया कैसे होगा। 16 आया होगा कैसे, यानी कोई दो नंबर सोचिए जिसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, आप 4 मीटर और 4 मीटर का मल्टीप्लाई कर दो तभी 16 आया होगा। इसका मतलब आपकी ये वाली लेंथ भी 4 रही होगी और ये लेंथ भी 4 रही होगी। मतलब हमने 2 बार मल्टीप्लाई करके 16 पाया। इसीलिए स्क्वायर रूट को हम डबल स्क्वायर रूट में लिखते हैं, ये होता है स्क्वायर रूट का साइन। और जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और उनका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो एक बार बाहर निकलेगा, तो टू सेम होता है तो हम एक बार ही लेंगे। ये बनेगा हमारा 4 मीटर, आ गया आंसर। ओके, सो आई होप आपको जो मैंने समझाना चाहा स्क्वायर और स्क्वायर रूट वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।